ना दंभ ना पाखंड, बात करेंगे हृदय को नीचो नीचो के। दोस्तों आज बात करनी है कि मुझे बहुत काउंसलिंग कॉल सेवा, आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे यूपीआई आईडी है, सहयोग कर सकते हो, मेल आईडी है, जहाँ पे जीवन की किसी भी समस्या, किसी भी धरती पे मनुष्य जीवन में कोई भी कन्फ्यूजन है, समस्या है, उसको लेकर के काउंसलिंग कॉल ले सकते हो। बाकी के लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो हाइप करें, कमेंट करें, शेयर करें, घंटी ऑन करें। तो दोस्तों मुझे काउंसलिंग कॉल में ये कॉल भी आते हैं कि कैसे ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होता है, टॉक्सिक नार्सिस्टिक कॉरपोरेट प्राइवेट जॉब कल्चर है, वहाँ पे जो माहौल होता है, तो लोग बेचारे, मैं मोरल ऑफ द स्टोरी यही उनका सामने आता है कि लोग काम से नहीं थकते हैं। काम करने में भारत के हमारे लोगों को समस्या नहीं है, पर ये जो टॉक्सिक नार्सिस्टिक दंभी पाखंडी कीड़े मकोड़े कीट पतंगे लोग होते हैं, मनहूस घटिया निम्न कक्षा के, उनके व्यवहार से ज़्यादा थकते हैं। वहाँ जो डर्टी पॉलिटिक्स चलता है, और ख़ास करके भारत की ऑफिस की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स, बैकबाइटिंग, गॉसिप, नॉट ओनली भारत की ये काम करने की जगह, भारत की पूरी सोसाइटी ही ऐसी है हमारी, जहाँ जजमेंटल बिहेवियर पैटर्न होना, दूसरों के जीवन में झांकना, दूसरे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना, जजमेंट पास करना। भारत में तो ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे को मिले भी नहीं है, फिर भी कोई ना कोई पूर्वग्रह प्रेजुडाइज मन में होता है कि ये तो ऐसा है, वैसे वो किसी कभी मिला नहीं है यार। तुम किसी को मिले नहीं हो, उसके साथ 1 घंटा आधा घंटा बिताया नहीं है, और कैसे तुम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो? तो ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे तुम्हारे ऑफिस में होते हैं, तुम्हारी काम करने की जगह पे होते हैं, जो कि डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। तो मैंने देखा कि लोग इसके कारण बहुत थक जाते हैं। काउंसलिंग कॉल में भी ये बातें होती है। और कल मेरे को कॉल आया, एक मेरी महिला मित्र है, अहमदाबाद के मीडिया में काम करती है, कॉल करके फूफक मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने बोला भाई क्या है? तो बोले इतना ऑफिस में मेरे को तंग किया जाता है, वर्कलोड देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, टॉक्सिक बिहेवियर है, मैं मिलेनियल हूँ और जेएनजी कोई मेरे को उनके ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं, मेरे वीक ऑफ कैंसिल होते हैं, जो 20 छुट्टियाँ मिलती है वो, और पूरा ऑफिस में जाने का मन नहीं करता है। तो बहुत अपने दिमाग के ऊपर ये सारी चीज़ें लेकर के वो घूम रही थी। तो दोस्तों ये संसार समझ जंगल है, जीवन युद्ध है, जीवन संघर्ष है। हम जंगलों से आए हैं और जंगल में हमेशा युद्ध रहा है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए ये तुमको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता तो ये तुमको टॉक्सिक नार्सिस्टिक बिहेवियर से नहीं, डंडा लेकर के परेशान करते। इंसान ऐसा ही रहा है। तो भारत की ऑफिस में लोग कभी भी काम से नहीं थकते हैं। लोगों को काम करना है। अगर आप उनको 50,000 देते हो तो वो स्वतः ही, भारत के लोग ऐसे हैं कि वो लाख रुपये का काम करके देंगे तुमको। इतना ऑनेस्टी बचा है अभी तक, मतलब धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा। पर ये जो बैक बाइटिंग और गॉसिपिंग होती है उससे, पर इसमें कीड़ों मकोड़ों कीट पतंगों आप ही दोषित हो। आप ही वहाँ पे डायनेमिक्स में फंसते हो, आप ही सिंपिंग करते हो, आप ही तलवे चाटते हो, आप ही ये जो टॉक्सिक नार्सिस्टिक जो लोग तुम्हें डंडा मारते हैं ना, मानसिक रूप से तुम्हारा शोषण करते हैं, उनको तुम ही नाश्ता खिलाने जाते हो। सफरजन, सेब, एप्पल काट करके लाते हो, पहले उनके पास ही जाते हो तुम, क्योंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम मेंटालिटी काम करती है ना। जो लोग हमें प्रताड़ित करते हैं, हम उनसे ही ज़्यादा जुड़ते हैं, उनको ही ज़्यादा भाव देते हैं, उनके ही तलवे चाटते हैं, उनकी ही जूती चाटते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोषी तुम सब कीड़े मकोड़े हो, कीट पतंगों पर। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ निपटने के लिए, देखो कोई नंगा है ना तो तुम्हें ज़्यादा नंगा होना होता है, कोई अगर अंडरवियर में खड़ा है तो तुम्हें पूरा नंगा हो जाना होता है, तभी तुम काउंटर कर पाते हो। हाँ, इस दुनिया में कोई मनहूस घटिया है तो तुमको एक्सट्रीमली मनहूस घटिया होना होता है, तब जाकर के तुम इनको काउंटर कर पाओगे। तो तुम यार आदर्शों की, एथिक्स की कायर नपुंसक बातें करते हो। तुम भी कोई मोरल नहीं हो, नैतिकता तो किसी में नहीं है। हम जंगल से, पर हम डरते हैं तो फिर हम नीतिमत्ता, सही गलत, एथिक्स, इन सब बातें करके बचना चाहते हैं तनाव से, झगड़े से, संघर्ष से। संघर्ष का स्वीकार कर। संसार समाज जंगल है, जीवन में यहाँ संघर्ष होता ही होता है दोस्तों।
इस युद्ध में, इस खेल में अगर तुम आए हो, संघर्ष होगा ही होगा, इसका स्वीकार कर लो। तुम भाग नहीं सकते हो संघर्ष से। तो मेहरबानी करके ये अपेक्षा छोड़ दो कि संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष होगा ही होगा। तो ऑफिस में बैकबाइटिंग, गॉसिप, टॉक्सिक बिहेवियर, एक्सप्लॉइटेशन होगा ही होगा, इसका स्वीकार कर लो, या तो फिर डंडा उठाओ। तुम डरते हो जॉब जाने से, तुम सिंपिंग करते हो, तुम तलवे चाटते हो, इसलिए हो रहा है। तुम देखना, तुम्हारी ऑफिस में जो अल्फा मेल होते हैं, जो डंडा लेकर के घूमते हैं, जो मैस्कुलिन एनर्जी वाले लोग होते हैं, पौरुष, वीरता, शौर्य, साहस, वहाँ कोई उछल कूद नहीं करता। डंडा लेना पड़ता है, बिना डंडे के शांति नहीं। रशिया ने डंडा उठाया इसलिए अमेरिका चुप है। वेनेजुएला वाले उसको पकड़ लिया, उनको, पुतिन को कर सकते हैं क्योंकि पुतिन डंडा, अमेरिका से भी बड़ा डंडा है पुतिन के पास। तो यार, कमजोरों के कोई अधिकार नहीं होते। यूनाइटेड नेशंस, मानव अधिकार, ये सब दंभ पाखंड है। आप देख रहे हो ना, अमेरिका जहाँ जो करना होता है वो करता है। दादागिरी है बॉस। इसी प्रकार ऑफिस में भी दादागिरी होती है। टॉक्सिक, नार्सिस्ट, सेल्फिश, बैकबाइटिंग, गॉसिप वाले लोगों, उनको आंखें निकालनी होती है, डंडा लेना होता है, चुप करना होता है, सब कुछ करना होता है। वरना तो ये, तुम अगर डंडा लोगे तो फिर तुमको छोड़ देंगे, चुप हो जाएंगे। पर अगर तुम डंडा नहीं लोगे, डंडा मतलब प्रैक्टिकली डंडा नहीं लेना होता है, व्यवहार। और ये बेस्टी छोड़ो यार, मैंने वीडियो भी बनाए, ये कुछ नहीं होता है। ऑफिस बेस्टी कुछ नहीं होता है, सब पड़वे होते हैं, सब स्वार्थी, हाँ, सब कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे हैं। किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है जिस दिन तुम ऑफिस छोड़ देते हो। हाँ, कोई कॉल करता है तुम्हें तो वहाँ पे ये किसी का सिंपिंग मत करो यार, तुम जिम्मेदार हो। तुम जो ये काम के कारण नहीं पर पॉलिटिक्स के कारण थक जाते हो ना, जॉब छोड़ देते हो, डिप्रेशन में जाते हो, तनाव में जाते हो, तुम खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम सिंपिंग करते हो, तुम बातों को सहन कर लेते हो, तुम डंडा नहीं उठाते हो। डंडा मतलब व्यवहार से, बातों से, या तो रोकना होता है कि भी नहीं यार, मेरा वीक ऑफ है, मैं तो लूँगा। वर्कलोड नहीं यार, मेरे वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए, तुमको रखना हो तो रखो, वरना भाड़ में जाओ कीड़ों मकोड़ों, कीट पतंगों। लात मारो, डंडा मारो, जूती पे रखो इन लोगों को, भड़वों को, सालों को। तुम जब तक सिंपिंग करोगे, जब तक इनका तुष्टीकरण करोगे, तब तक ये कोई सुधरने वाले नहीं हैं। तो ये कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों को परेशानी से अगर तुम्हें मुक्त होना है तो तुम्हें अपने युद्ध को लड़ना होगा। हम लड़ते नहीं हैं। तो ये सत्य है कि भारत के कॉरपोरेट में, टॉक्सिक वर्क कल्चर में, बैकबाइटिंग, गॉसिप, गंदा पॉलिटिक्स, हाँ, सिंपिंग, ये सब चलता है। तलवे चाटना, चाटुकारिता करना, ये सब चलता है। उसके कारण लोग थकते हैं। बाकी काम से कोई नहीं, कोई भी ऐसा काम तो सबको करना है यार। सबको ये अर्बन रैट रेस में फंसे हैं तो EMI के बिल्स पे करने हैं। तो सबको पता है कि हम फंसे हुए हैं, कैपिटलिस्ट लोगों के शिकार तो हो चुके हैं। तो काम तो सबको करना है, पर वो बेचारे थक जाते हैं गंदी राजनीति से। चाटुकार, तलवे चाटने वाले लोगों को प्रमोशन मिलता है, वीक ऑफ मिल जाता है, छुट्टियां मिलती है, वो हिमाचल उत्तराखंड जाते हैं और तुमको ये 2 दिन गाँव नहीं जाने देते। सब अन्याय होगा, मानवता का पूर्ण हनन होगा। तो ठीक है, यही वास्तविकता है कि पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति, इन सब चीज़ों के कारण ही लोग थकते हैं। इनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, 50 की उम्र में चुर्रियाँ आ जाती है, क्योंकि सारा दिन वो चलता है ना, कोई तुम्हारे साथ टॉक्सिक बिहेवियर करता है, रूड बिहेवियर करता है, तो फिर सारा दिन चलता है तुम्हारे दिमाग में ये सब छोड़ना होगा, तुमको छोड़ना होगा। और जब तक तुम ये नहीं छोड़ोगे, टॉक्सिक लोगों को आंखें नहीं दिखाओगे, नौकरी जाने का डर रख करके भीगी बिल्ली हो करके जाओगे, तब तक तुम्हारा कोई नहीं है वहाँ पे, तुम्हें कोई बचाने आने वाला नहीं। बांग्लादेश के हिंदुओं जैसी स्थिति है तुम्हारी वहाँ, ये कॉरपोरेट में कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है। तो कीड़ों मकोड़ों, कीट पतंगों, चोंच लो, अपना रक्षण खुद करो। और हाँ, यही सत्य है, इसका स्वीकार कर लो कि भारत की ऑफिस में शोषण होगा, वर्कलोड होगा, ओवर टाइम होगा, गॉसिप होगी, डर्टी पॉलिटिक्स, ये सब होगा। तुम्हें अपनी तलवारें, अपने हथियार मजबूत करने और लड़ना है।
Love you all. Like, share and subscribe. Support me.